नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल आशा स्टडी पॉइंट पर स्वागत है। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, बायोलॉजी के हम कोशिका विज्ञान में चर्चा कर रहे हैं। पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा, कोशिका के प्रमुख भागों के बारे में चर्चा किया गया था, जिसमें मैंने कहा था कि कोशिका के प्रमुख भागों को हम 3-4 वीडियो में कवर करेंगे। तो जैसा कि दोस्तों पिछली वीडियो में मैंने कोशिका के प्रमुख भागों में चर्चा किया था, जीवद्रव्य के बारे में, इसके बाद कोशिका झिल्ली के बारे में, कोशिका भित्ति के बारे में, सेंट्रोसोम के बारे में, अंतःप्रजालिका के बारे में और राइबोसोम, यानी राइबोसोम तक हमारा पिछला वीडियो था। आज दोस्तों उसी के आगे हम चर्चा करने वाले हैं, जिसमें हम चर्चा करेंगे माइटोकांड्रिया के बारे में, गाल्जी काय के बारे में, लाइसोसोम के बारे में, लवक के बारे में, प्लस लवक के प्रकार, हरित लवक, अवर्णी लवक और वर्णी लवक से संबंधित। तो दोस्तों एक एक करके पॉइंट को देखते हैं और यहाँ से बनने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन उम्मीद करते हैं आपको मिलेंगे। चलिए, तो पहला दोस्तों हम बात करें तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, माइटोकांड्रिया की खोज किसने की थी? तो माइटोकांड्रिया की खोज अल्टमैन ने की थी। यहाँ पे दो तरीके के प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, एक तो खोज के बारे में, दूसरा नामकरण के बारे में। अगर नामकरण के बारे में पूछता है तो सी वेंडा आप ऑप्शन टिक करेंगे, और खोज के बारे में पूछता है तो अल्टमैन टिक करेंगे। नेक्स्ट कुछ महत्वपूर्ण बिंदु और देखते हैं माइटोकांड्रिया से रिलेटेड। पहला बिंदु हमारा आता है, यह कोशिका का श्वसन स्थल है। दूसरा पॉइंट है आपका, कोशिका में इसकी संख्या निश्चित नहीं होती है। जैसा कि आप सभी को पता है, माइटोकांड्रिया क्या होती है? पावर ऑफ एनर्जी कह सकते हैं, ऊर्जा का गृह जिसे कहते हैं हम। तो ये हर शरीर में अपना अलग अलग होता है, इसलिए इनकी संख्या क्या होती है? निश्चित नहीं होती है। जिस हिसाब से व्यक्ति की बॉडी होती है, जिस हिसाब से उसके अंदर पावर होती है, एनर्जी होती है, उसी तरीके से इनकी संख्या भी उसमें पाई जाती है। इसीलिए ये पॉइंट लिखा गया है कि इसकी संख्या क्या होती? निश्चित नहीं होती है। नेक्स्ट दोस्तों बात करें, ऊर्जा युक्त कार्बन पदार्थों का ऑक्सीकरण इसी में होता है, जिससे काफी मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है। इसे पावर हाउस या शक्ति का ऊर्जा गृह कहते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट, यहाँ पे ये बिंदु आपका इंपॉर्टेंट बनता है, क्वेश्चन बार बार पूछता है पावर हाउस किसे कहते हैं या शक्ति का ऊर्जा गृह कहते हैं, तो वहाँ पे ऑप्शन आपका माइटोकांड्रिया को टिक करना होगा। जैसे कि ऑब्जेक्टिव आप सभी देख रहे होंगे, वहाँ पे लाइसोसोम, राइबोसोम या और कोई अन्य विकल्प शामिल कर दिया जाता है। सही विकल्प आपका माइटोकांड्रिया होगा, यानी हमें क्या करना होगा? क्वेश्चन को देखना होगा, उसके राइट आंसर को टिक करना होगा। तो इस तरीके से दोस्तों हम बात करें तो आपने माइटोकांड्रिया से रिलेटेड बिंदुओं को देखा। इसके अलावा एक पॉइंट और मैंने नोट करके यहाँ पे देख सकते हैं आप कि डीएनए केंद्रक के अलावा माइटोकांड्रिया व हरित लवक में भी पाया जाता है। जैसा कि इसके बाद वीडियो में हम चर्चा करेंगे डीएनए के बारे में, आरएनए के बारे में, केंद्रक के बारे में चर्चा करेंगे, तो वहाँ पे आप देखेंगे इनकी महत्वपूर्ण भूमिका। तो यहाँ पे मैंने इस चीज़ को नोट कर दिया। कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछता है डीएनए किसमें नहीं पाया जाता है, तो वहाँ पे विकल्प आपका बना देगा केंद्रक है, माइटोकांड्रिया, हरित लवक है, और एक कोई विकल्प बना देगा। उसमें आपको जानना होगा कि भाई केंद्रक और माइटोकांड्रिया और हरित लवक में पाया जाता है। एक विकल्प आपका मान लीजिए राइबोसोम बना देता है, तो राइबोसोम आपका अलग हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट दोस्तों चर्चा करते हैं गाल्जी काय यानी गोल्जी बॉडी के बारे में। इसकी खोज कैमिलो गाल्जी ने की थी, जो इटली से रिलेटेड थे। होता क्या इसको देखते हैं, सूक्ष्म नलिकाओं एवं थैलियों के समूह का बना होता है। तो देखिए कुछ पॉइंट्स मैं इसलिए नोट कर देता हूँ कि आपको नॉलेज भी होना चाहिए कि अगर किसी भी पॉइंट को हम पढ़ रहे हैं तो वो कहाँ से किस तरीके से बने हुए हैं, उनकी स्ट्रक्चर, उनकी बनावट, इसके बारे में भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट दोस्तों हम बात करें, इसमें कोशिका द्वारा संश्लेषित प्रोटीन व अन्य पदार्थों की पुट्टिकाओं के बीच में पैकिंग बनी होती है। जैसे कि आप सभी डायग्राम जब देखते हैं तो इस तरीके की सारी आकृतियां आपको दिखाई देती हैं। तो जैसे वो आकृतियां आपको दिखाई देती है आप समझ जाते हैं कि ये क्या चीज़ है। यानी सबसे पहले अगर हम किसी भी डायग्राम को देखते हैं तो उनमें बनावट के अनुसार ही हम पहचान जाते हैं कि गाल्जी बॉडी है, ये राइबोसोम है, ये लाइसोसोम है, या हमारा ये कोशिका भित्ति है, या हमारी ये कोशिका झिल्ली है। तो इन सब चीज़ों को जैसे हम जानते रहते हैं तो उनके बनावट के अनुसार हम जल्दी फिगर में समझ लेते हैं। कंपटीशन है दोस्तों, तो वहाँ पे क्या होगा, आपका पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन मिलेगा। डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन हमारे पेपर में कोई बनते नहीं है। आइए नेक्स्ट दोस्तों चर्चा करें, इसे कोशिका के अणुओं का यातायात
प्रबंधक कहते हैं। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट टिक करिएगा, प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है। क्वेश्चन इस तरीके से पूछेगा, कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधक किसे कहते हैं? तो ऑप्शन आपका हो जाएगा गोल्गी बॉडी। नेक्स्ट दोस्तों चर्चा करें, ये कोशिका भित्ति व लाइसोसोम का भी निर्माण करते हैं। कोशिका भित्ति पिछली वीडियो में आपने देखा होगा, और लाइसोसोम अभी हम आगे चर्चा करने वाले हैं जस्ट इसके बाद ही। तो चलिए दोस्तों आगे हम चर्चा करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट मैंने लाइसोसोम इसी से नोट कर रखा है। चलिए अब लाइसोसोम के बारे में देखते हैं दोस्तों। लाइसोसोम से रिलेटेड क्वेश्चन हमारे पास पहला जो बनेगा, खोज के बारे में पूछा जाएगा। पूछता खोज किसने की? तो डी दुबे ने की थी। अब देखते लाइसोसोम होता क्या। यह सूक्ष्म गोल एकहरी झिल्ली से घिरी थैली जैसी संरचना होती है। तो अभी दोस्तों हम डायग्राम जब आपका बनाएंगे, कोशिका का पूरा विस्तार एक बड़ा से डायग्राम पे चर्चा करेंगे, तब इन सारे फिगर को बना के उसमें दिखा देंगे। दरअसल हमारे एग्जाम में क्या है, फिगर से रिलेटेड कुछ पूछता नहीं है, पॉइंट टू पॉइंट पूछता है। तो पॉइंट टू पॉइंट पहले पढ़ लेते हैं, फिर देखेंगे अगर आवश्यकता पड़ी तो आप कमेंट्स के माध्यम से अगर कहते हैं तो डायग्राम के माध्यम से भी एक्सप्लेन कर दिया जाएगा, नहीं एक वीडियो हमारा डायग्राम पे भी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट दोस्तों कार्य के बारे में बात करें तो पदार्थों का भक्षण एवं पाचन, इसे पदार्थों का भक्षण एवं पाचन करता है, इसी वजह से इसे आत्मघाती थैली कहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों बनता है। क्वेश्चन पूछता है आपका सुसाइड किसे कहते हैं, सुसाइड बैग किसे कहते हैं, या फिर आत्मघाती थैली किसे कहते हैं। तो ये भी प्रश्न बनता है। देखिए हिंदी इंग्लिश दोनों को जान के रखेंगे। वैसे तो ज्यादातर क्वेश्चन में आपका आत्मघाती थैली ही प्रयोग किया जाता है, बट अगर इंग्लिश में भी पूछता है तो वहां पे आप उसको ध्यान देंगे। इंग्लिश वर्जन देख सकते हैं या फिर हिंदी वर्जन में आपको ये मिलेगा। चलिए तो ये चीज एक महत्वपूर्ण यहाँ पे निकल के आता है। लाइसोसोम क्या होती है, इसे आत्मघाती थैली कहते हैं इस वजह से क्योंकि ये क्या करती है, किसी भी चीज को भक्षण करने के लिए या पाचन करने के लिए अपने आप को भी मार सकती है, तो इसलिए इसे आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। तो चलिए नेक्स्ट दोस्तों बात करें तो इसमें 24 प्रकार के एंजाइम्स पाए जाते हैं। स्तनधारियों के आरबीसी में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। तो इस तरीके से आपने लाइसोसोम से आइए अब लॉग के बारे में चर्चा करते हैं। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि लौग जो मुख्यतः पाया जाता है वो पादप में ही पाया जाता है, क्योंकि अगर हम बात करें लौग के प्रकार तो 3 प्रकार के होते हैं, हरित लवक यानी क्लोरोफिल, आपका वर्णी लवक और अवर्णी लवक। यानी ये क्या करते हैं, रंगों का निर्धारण करना, भोज्य पदार्थों का संग्रह करना और फूल पत्ती पौधों में मुख्य रूप से उनका निर्माण करने में सहायक। जैसा कि हम देखते हैं कि कुदरत की एक अनमोल बनावट है। आप देखें तो हर एक पौधा, हर एक फूल, हर एक फल अपने आप में हम कह सकते हैं कि अगर हमें ऐसा रंग बनाना हो तो शायद नहीं बना पाएंगे, लेकिन कुदरत की ये देन कह सकते हैं, प्रकृति की ये देन कह सकते हैं, नेचर की ये देन कह सकते हैं कि उसने जिस चीज को निर्मित किया अपने आप में सभी एक हम कह सकते हैं यूनिक चीजें हैं। तो इसी तरीके से दोस्तों हम बात करें तो पौधों के लिए अगर हम बात करें तो प्लास्टिड यानी लवक की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उनको फूल पत्ती से लेकर फलों तक का निर्माण करने में ये मुख्य भूमिका निभाते हैं। आइए देखते हैं यहाँ से। केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। जैसे कि प्रश्न अगर पूछ लेता है कि क्या जंतु कोशिका में भी आपका लवक पाया जाता है, तो वहां पे आपका आंसर होगा नहीं, केवल पादप कोशिकाओं में ही पाया जाता है। लवक के प्रकार के बारे में बात करें दोस्तों तो लवक 3 प्रकार के होते हैं। पहला आपका होता है हरित लवक, दूसरा होता है आपका अवर्णी लवक, तीसरा आपका होता है वर्णी लवक। इसी को दोस्तों क्लोरोफिल के नाम से भी जानते हैं। अक्सर आप पेपर में देखते होंगे हरित लवक ना लिख के वहां पे क्लोरोफिल कर देता है। क्लोरोप्लास्ट के नाम से भी इसको जाना जाता है। क्लोरोफिल जो होता है पौधों का रंग जो हरा होता है, पत्तियों का निर्धारित करता है, वो क्लोरोफिल उसमें होता है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इनकेस माफ करिएगा, वो क्लोरोप्लास्ट यहाँ पे इसको बोलते हैं, जबकि हरी पत्तियों का जो रंग होता है हरा, वो क्लोरोफिल के कारण होता है। आइए देखते हैं पहला पॉइंट, पादप कोशिकाओं का रसोई घर कहा जाता है। तो ये आपका एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन पूछता है पादप कोशिकाओं का रसोई घर किसे कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक को कहते हैं। क्लोरोफिल के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है। कई बार ऑब्जेक्टिव आपने यहां से देखा होगा, क्वेश्चन अक्सर पूछ लेता है पत्तियों का रंग हरा किसके कारण होता है, या कोई भी चीज ऐसी होती है जिसमें हरे रंग की प्राथमिकता ज्यादा होती है, तो वहां पे आप सिंपल भाषा में आंसर देंगे क्लोरोफिल के कारण ही उसका रंग क्या होता है, हरा होता है।
और दूसरी चीज होती है, जब पत्ती देखते होंगे आप लास्ट टाइम में सूखती है, वो पीली पड़ जाती है, तो वहां पे प्रश्न ये भी पूछा जाता है पत्तियों का रंग पीला किसके कारण हो जाता है, तो कैरोटीन के कारण पत्तियों का रंग क्या हो जाता है, पीला हो जाता है। तो ये दो चीजें आपको ध्यान रखना है। जहां पे हरे रंग की प्राथमिकता ज्यादा होगी वहां पे क्लोरोफिल टिक करेंगे, जहां पे पीले रंग की प्राथमिकता होगी वहां पे आप कैरोटीन को टिक करेंगे। आइए अब अवर्णीय लवक को देखते हैं, इसकी मुख्य भूमिका क्या होती है। सबसे महत्वपूर्ण भूमिका तो अवर्णीय लवक की होती है, ये रंगहीन यानी कलरलेस लवक होता है, ठीक है। तो कई बार प्रश्न पूछा गया इनमें से कौन सा लवक होता है जो कलरफुल होता है, और एक पूछता है कलरलेस कौन सा होता है। तो ये आप दोनों को ध्यान रखिएगा। वर्णी लवक जो होता है वो आपका कलरफुल होता है, अवर्णी लवक जो होता है वो कलरलेस होता है, इसीलिए मैंने इन बिंदु को लिख रखा है। रंगहीन लवक होता है ये, यानी इसमें किसी भी तरीके का रंग नहीं होता है। जैसे बात करें हम जड़ों, भूमिगत तनों, भोज्य पदार्थों का संग्रह करने वाला लवक कहलाता है। जैसे जड़ आप देखेंगे तो उसमें कोई रंग नहीं होती है, या इस तरीके के भोज्य पदार्थ जिसमें निर्मित करना होगा उसमें इस तरीके की भूमिका, इसका रंग की कोई प्राथमिकता नहीं होती है। नेक्स्ट दोस्तों बात करें वर्णी लवक के बारे में, तो रंगीन लवक होता है यानी कलरफुल लवक होता है। यह पौधों के रंगीन भागों जैसे पुष्प, फल, भित्ति, बीज आदि के निर्माण में सहायक होता है। तो देखिए जो भी प्रश्न आपसे यहाँ से कैसे क्वेश्चन इस तरीके से पूछेगा, फलों का रंग अलग अलग किसके कारण होता है, या अलग अलग फूल किसके कारण होते हैं, किस लवक के कारण, उपस्थिति के कारण, तो ये ऑब्जेक्टिव आप जब देखेंगे तो वहां से आप समझ पाएंगे। चलिए कुछ ऑब्जेक्टिव यहाँ पे देखें। क्वेश्चन पूछा गया था टमाटर का रंग लाल क्यों होता है, या टमाटर लाल क्यों होता है, तो लाइकोपिन के कारण या लाइकोपन के कारण, जो भी वहां पे ऑप्शन दिया हो तो इसको ध्यान देंगे। टमाटर का रंग लाल लाइकोपिन के कारण। गाजर का रंग पीला जो होता है कैरोटीन के कारण होता है। चुकंदर एक हमारा ऐसा होता है जो विटामिन से भरपूर होता है। तो क्वेश्चन इस तरीके से भी ऑब्जेक्टिव बनेंगे। अभी तो आप देख रहे हैं कि हम जो सीरीज स्टार्ट किए हैं इसमें आपको डिस्क्रिप्टिव चीज़ें मिल रही हैं, इसके बाद ऑब्जेक्टिव चीज़ें भी आपको टीम के द्वारा लाई जाएंगी, तो वहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके होंगे तो हूबहू आपको एक्सरसाइज के द्वारा कंप्लीट करा दिए जाएंगे। आइए एक बार फिर से इन सारी चीज़ों को हाईलाइट करते हैं, मुख्य मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। पहला मैंने आपको बताया माइटोकांड्रिया, तो माइटोकांड्रिया के जो मुख्य बिंदु है, खोज अल्टमैन ने, नामकरण सी वेंडा ने। इसके बाद इंपॉर्टेंट आपका आता है पावर हाउस या शक्ति का ऊर्जा गृह। फिर इसके बाद आपका आ जाता है डीएनए केंद्रक, माइटोकांड्रिया, और हरित लवक में भी पाया जाता है। गाल्जी काय में बात करते हैं, खोज कैमिलो गाल्जी। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है इसमें अणुओं का यातायात प्रबंधक। फिर इसके बाद कोशिका भित्ति एवं लाइसोसोम का भी निर्माण करते हैं। लाइसोसोम के बारे में बात करें दोस्तों तो खोज डी दुबे ने की। फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करें तो आत्मघाती थैली कहा जाता है। नेक्स्ट इसके बाद बात करते हैं लवक में, तो पॉइंट आपका यहाँ से केवल पादप में पाया जाता है। लवक में हरित लवक की मुख्य भूमिका के बारे में बात करें तो पत्तियों का रंग हरा और पीला। फिर इसके बाद अवर्णी लवक में बात करें दोस्तों तो जड़ों, भूमिगत तनों, भोज्य पदार्थों में सहायक। इसके बाद अवर्णी लवक के बारे में बात करें तो वर्णी लवक के बारे में बात करें तो पुष्प, फल, भित्ति, बीजों का रंग निर्धारण करना इसी का मुख्य कार्य होता है। तो उम्मीद करते हैं आज के सारे टॉपिक में जो भी ऑब्जेक्टिव बनने वाले हैं वो सारे मिल जाएंगे। धन्यवाद दोस्तों।